वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से कट ऑफ भी जो है ना आपका बहुत ही कम होता है। और कट ऑफ इतना कम होने के बाद वजह से आप इजीली एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही जाते हो। अगर आप लोगों ने शॉर्ट हैंड सीखा है तो आप लोग इजीली जॉब ले पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे शॉर्ट हैंड क्या होता है और स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो कल ही इस चैनल पे एक वीडियो आई है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी निकल के आई है, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आप लोग को बताया। जो इस वैकेंसी के बारे में मैंने पूरे डिटेल से बताया, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ से लेके आपके सिलेक्शन होने तक आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिटेल से बात किया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है जो शॉर्ट हैंड क्या होता है और स्टेनोग्राफर क्या होता है। वो क्या एक तरह से टाइपिंग ही होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे जो शॉर्ट हैंड क्या होता है और स्टेनोग्राफर क्या होता है। और साथ ही अगर ये आप सीख लेते हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, आप बहुत सारे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग शॉर्ट हैंड सीख गए हैं तो चलिए आज के वीडियो में आप लोग को ये जानने को मिलेगा जो शॉर्ट हैंड क्या होता है, स्टेनोग्राफर क्या होता है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो किस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे जो आप स्टेनो कहाँ से सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो शॉर्ट मतलब कम। तो इसमें क्या होता है, जब स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट आती है जिस पे वैकेंसी निकाला जाता है, एसएससी के थ्रू एवरी ईयर इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। तो स्टेनोग्राफर भी एक तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, उनको भी टाइपिंग ही करना होता है, लेकिन उनमें फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है उनको शॉर्ट हैंड सीखना होता है। शॉर्ट हैंड कहने का मतलब अभी आपके डिस्प्ले पे जो ये शो हो रहा होगा पिक्चर, उस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो हर एक वर्ड के लिए कोडिंग वर्ड है, जैसे ABCD करके लिखा हुआ है, तो वो ABCD करके वैसे नहीं लिखेंगे, उसका आपको एक कोडिंग वर्ड दिख रहा होगा। तो उस कोडिंग वर्ड को हमें याद करना है और ये सीखना है। क्यों? क्योंकि स्टेनोग्राफर की जो पोस्टिंग होती है वो अधिकांशतः सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आप लोग को स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे जब भी कोई स्पीच या भाषण या फिर कोई मीटिंग चलता है तो उसको जितने ही स्पीड रेशियो में बोला जाता है उसी स्पीड रेशियो में उसको लिखना होता है। तो आप चलिए अगर मान लीजिए कहीं पे कोई अगर स्पीच चल रहा है, भाषण चल रहा है, आपको उसको लिखना है, तो क्या आप हिंदी में जो आपका लैंग्वेज है उसमें या फिर आप इंग्लिश में क्या उसको आप लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि बोलने का स्पीड और लिखने के स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जितने स्पीड से बोला जाता है उतने स्पीड से आप अपने लैंग्वेज में उसको नहीं लिख सकते। तो उसी को शॉर्ट करके मतलब छोटा करके शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। तो अगर आप लोग स्टेनो सीख जाते हो तो आप उस स्पीच को ईजिली लिख पाओगे। तो यही वर्क होता है उनका, सिर्फ स्पीच को लिखना, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट करके उसको टाइप करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट मतलब कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का जब स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लेने से पहले आप लोग से एक CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर उसमें आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद ही आप लोग का स्टेनो का टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट आप लोग को देना होगा। तो आप लोग से जो स्पीड वहाँ पे मांगा जाता है 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश या फिर आप हिंदी दोनों में ही स्टेनो के लिए लिख सकते हो। लिखने कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पे आपको 10 मिनट का एक ऑडियो सुनाया जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसमें 800 वर्ड आपको बोले जाएंगे एक स्पीड के रेशियो से। तो आपको उसको सुन के लिखना है 10 मिनट तक। वो ऑडियो जो सुनाया जाएगा उस ऑडियो को सुन के लिखना है। तो ये तो संभव नहीं है जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाइएगा। जैसे आप अगर हम लोग हिंदी में भी लिख रहे हैं तो आपको ये तो संभव नहीं होगा जो ऑडियो आप सुन रहे हैं उसको उतने ही स्पीड से आप हिंदी में लिख पाओ। आप जब लिखने के लिए चलोगे तो आप कई सारे ऐसे लाइन्स होंगे जो छूट जाएंगे, तो आपको रिपीट नहीं किया जाएगा वहाँ। तो इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। तो इसमें आपका जो स्पीड मांगा जाता है 80 वर्ड पर मिनट आप लोग से इंग्लिश और हिंदी के लिए मांगा जाता है। यहाँ पे उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिख लेना होता है। फिर उसी शॉर्ट हैंड को आपको पढ़ के कंप्यूटर में भी टाइप करना होता है। तो कंप्यूटर में जो टाइपिंग हम लोग सीखे हुए रहते हैं उसी में आप लोग को टाइप करना है। तो आप तो शॉर्ट हैंड में जो भी आपका लैंग्वेज है आप वैसे सिंबल देके आप लिख दिए होंगे, लेकिन उस सिंबल को सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं क्योंकि आप स्टेनो सीखे हुए हैं, आप शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं। तो आप उसको पढ़ के क्या लिखे हैं उसको इसमें टाइप करना है। फिर बाद में
इसको और ये जो आप टाइप किए हैं वो जो ऑडियो आपका सुनाया गया था उसको मिलाया जाएगा और उसके तहत आपका मार्क्स जारी किया जाएगा और आप स्किल टेस्ट में पास किए या नहीं किए इसी के बेसिस पे होता है जब ये आप टाइप करते हैं। तो आप लोग का स्टेनो का वैसे तो स्पीड 80 वर्ड पर मिनट आप लोग से मांगा जाता है, लेकिन कई सारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट आप लोग का स्पीड होना चाहिए स्टेनो के लिए। फिर अगर आप लोग ये लिख लेते हैं तो इसको टाइप करने के लिए भी आप लोग को समय दिया जाता है। अगर आप लोग हिंदी में टाइप करें तो आप लोग को 65 मिनट दिया जाता है, वहीं अगर आप लोग इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो आप लोग को शायद से 50 मिनट दिया जा रहा है। तो ये जो समय का रेशियो है और ये जो स्पीड का रेशियो है ये चेंज होते रहता है हर एक एग्ज़ाम्स, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग टाइप से टाइम चेंज होते रहता है। तो जब भी कोई आप स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको क्लियर बताया हुआ रहता है जो आपको स्किल टेस्ट में इतना का स्पीड वहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिखना है और इतना समय में आपको उसमें कंप्यूटर टाइपिंग करना है। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों ही काम आएंगे, आपका कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जो सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो आप लोग शॉर्ट हैंड कहाँ से सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो। तो इसका मुख्यतः दो ही पॉइंट है जो मैं आप लोग से बातें करना चाहूँगा। एक तो आप लोग इंस्टीट्यूट, आपके एरिया में अगर कोई शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोग को शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है तो वो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। उसके बाद इसका बुक आता है तो उसको आप सेल्फ स्टडी करके आप इजीली उसको सीख सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है जो इसको सीखने में कितना समय लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा। तो आप अगर फुल डेडिकेशन एवं फुल हार्ड वर्क के साथ इस पे ध्यान देते हो तो कम से कम आपको 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा इसको सीखने के लिए। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप लोग हार्ड वर्क एवं सिर्फ इसी पे ध्यान देते हो तो आप उससे भी कम समय में इसको पूरा सीख सकते हो। तो इसमें सिर्फ बेसिकली आप लोग को सिंबल पहचान करना होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सीखना चाहो आज से ही आप स्टार्ट करो तो आने वाले कुछ दिनों में आप लोग को ये ईजी लगने लगेगा। तो अगर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आती है उसमें आप लोग को भीड़ काफ़ी कम देखने को मिला होगा, क्योंकि अभी आप लोग में से ये वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्टेनो या फिर शॉर्ट हैंड नहीं आ रही होगी। तो इस वजह से आप इसकी जो वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शॉर्ट हैंड एवं स्टेनो नहीं आती है और वो कभी सीखने का भी प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ अगर आप लोग शॉर्ट हैंड सीख जाते हो तो आप लोग जॉब इजीली ले पाओगे, क्योंकि जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से कट ऑफ भी जो है ना आपका बहुत ही कम होता है। और कट ऑफ इतना कम होने के बाद वजह से आप इजीली एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही जाते हो। अगर आप लोगों ने शॉर्ट हैंड सीखा है तो आप लोग इजीली जॉब ले पाओगे। तो जैसे ही अभी एसएससी स्टेनो की जो नई वैकेंसी निकल के आई है उसके लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले ही चैनल पे एक वीडियो आई हुई है, उसको पूरा डिटेल से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कम से कम 5 से 7 महीने का समय मिलेगा स्टेनो स्किल टेस्ट होने के लिए। मतलब कि मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, मतलब कि सीबीटी एग्ज़ाम ही आप लोग को 5 महीने के बाद शुरू होगी। तो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद जब आपका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद ही आप लोग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग कम से कम 5 से 7 महीने का समय है और 5 से 7 महीना काफ़ी होता है आपको शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, जो शॉर्ट हैंड क्या होता है, स्टेनोग्राफर क्या होता है। आपसे यही उम्मीद रखते हैं जो आप शॉर्ट हैंड सीख के ये फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में पूरे डिटेल से बताया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।